ये क्या है? ये निकल गया इसका। कोई बात नहीं, अभी तो ये थोड़ा आगे लग जाए ना तो ज़्यादा आसान होता है। क्या इसकी क्लिप भी ऐसी है? हाँ, एनीवे चले स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही मेरी? देखो, सबको सुनाई दे रहा है क्या? हाँ भाई। आ, सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। चलिए सब स्टार्ट करते हैं, है ना, आज के दिन की क्लास। और प्लीज़ टेक माई नेम। लेकिन बोलने वाला बच्चा इतनी फटाफट से निकलते हैं यहाँ पे। पेन। शिवम 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 था, शिवम। चलिए सब स्टार्ट करते हैं भाई। मयंक, जंदौन, नील, अक्षत, अभिनव, प्रिंस, ऋषभ, जतिन, पार्थ, अनन्या, मयंक, देव, प्रियाभी, कृष्णा, यश, गर्व, गावीश, अथर्व, खुशी, अच्युतम, मयंक, सुलभ, सिद्धार्थ, शौभिक, छोतन, मंजूर, साहिल, खुशी, सूर्यांश, आर्यन, आदित्य, वैभवी, हृदन, समीर और बहुत सारे बच्चे। ठीक है सब। तो ये सभी वो बच्चे हैं जो अभी वो बहुत है मतलब अब किस किस का नाम लिया जाए। ठीक है, लेकिन सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज के दिन की क्लास, जिसका नाम है फंडामेंटल मैथमेटिक्स। शायद आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा, है ना? क्यों भाई, कल ही स्टार्ट हुई थी अपनी क्लास। ठीक है, चलिए। प्राक्ष। बेटा प्रकाश नाम होना चाहिए आपका, क्योंकि उसमें प्रकाश नाम लिखा रहा है। ठीक है ना? अभिक। ओके, यस, आई एम टेकिंग योर नेम ऑल्सो। ठीक है, तो चलिए सब, कल के दिन पे हमारी जो बात हुई थी, मुझे जो याद है, कल के दिन पे हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ तक बात कर दी थी। हाँ या ना? क्या हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम की बात कर दी थी? उम्मीद है आप में सभी को याद होगा। क्या हमारी बात यहाँ तक हो गई थी या नहीं हो गई थी? एचसीएफ एलसीएम की बात हो गई थी, है ना? तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एलसीएम लेना है अगर हमें √2 और √3 का, क्या होगा? हमें पता है ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। अगर हमारे दिमाग में ये है कि √2 और √3 का एलसीएम जो है वो √6 होगा, मान लो, मान लेते हैं कि अगर ऐसा है। ठीक है, अगर मैंने अज्यूम कर लिया, तो मैं इसको चेक कैसे करूंगा? इसको चेक करने का मेरा क्या तरीका रहेगा? मैं √6 में जिन दो नंबर हैं उनका डिवाइड लगाऊंगा। ठीक है भाई, अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा तो कटने के बाद, ये कैंसिल आउट होने के बाद में क्या आएगा? √3 आएगा। ये कैंसिल आउट हो तो क्या आएगा? √2 आएगा। और दोनों के दोनों, ना ये इंटीजर है ना ये इंटीजर है, दोनों ही इंटीजर नहीं है। सही ना भाई? क्योंकि दोनों इंटीजर नहीं है, इंप्लाइज इसका सीधा मतलब ये है कि √6 इज नॉट एलसीएम ऑफ √2 एंड √3। √2 और √3 का एलसीएम जो होगा वो √6 नहीं होगा, माने ये गलत है। दूसरी बात ये भी समझ में आ जाए कि एलसीएम ऑफ √2 √3, ठीक है ना, नॉट पॉसिबल। ऐसे भी समझें कि फिर ये संभव भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल होने पर कहानी रुकती है। काफी देर से ये हमारे भाई लोगों के जो हैं वो कमेंट रुक गए अचानक से, है ना? 35 3 से 37 तक 2 मिनट से पिछले कोई कमेंट ही नहीं है। क्या चक्कर है? हाँ देखो, है ना? वेरी गुड। एलसीएम सर, एलसीएम हमेशा इंटीजर ही होता है क्या? यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो कहना मतलब इस तरह की चीजों का एलसीएम संभव नहीं है। थोड़ा रिफ्रेश करते रहना, ठीक है, ताकि अपने को पता रहे कि भाई हमारे पास में ऐसा है। तो अब हमारे पास में फंडा क्या निकल के आया? फंडा ये निकल के आया है साहब, फंडा ये निकल के आया कि अगर कभी भी एलसीएम ऑफ A, B जो है वो अगर C है, ठीक है, देन P/A, C/B शुड बी इंटीजर। ठीक है, ये हमारे पास में एक सुंदर सा फंडा निकल के आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये फंडा निकल के आया। आई थिंक ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप में से कोई भी समझ सकता है कि हाँ सर ये तो बहुत आसान है। ठीक है, ये देखिए साहब, ये फंडा निकल के आ गया। ओके सर, कस्टमर केयर नंबर क्यों नहीं चल रहा? अभी देखो, इस तरह की चीजों के लिए मैं गलत आदमी हूं, आप मेरे को बता करके भी गलत करते हैं। ठीक है, मैं सही अपने सब्जेक्ट के लिए हूं। ठीक है, इसी तरह से अब अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमार्क के अंदर लिख लीजिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जिन दो नंबर की बारे में बात चल रही है, ठीक है, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्हीं दो नंबर का, किन्हीं भी दो नंबर का जो भी HCF या LCM आता है ना, वो उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब वो समझाता हूं। पहले आपने अगर भाई तो फटाफट से लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो, ये भी मेरे को बिल्कुल पता नहीं, आप गलत आदमी से गलत चीज पूछ रहे हो कि संडे को सैटरडे को सिर्फ फिजिक्स होगी क्या, आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा, आई थिंक यहां तक की बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अपना काम सिर्फ पढ़ाने का है, इधर उधर अपन जाते ही नहीं है, मैं तो इधर उधर वैसे भी नहीं जाता, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग आगे। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, अब तो मस्त समझ में आएगा आपको। जैसे किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि, क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ दे आर HCF is 4 and LCM, है ना, and LCM is 36 and LCM is 36। अगर किन्हीं भी दो नंबर का, वीडियो नहीं आ रही है, किरण कह रही है, मैंने अभी डीपीपी सॉल्व नहीं कराया, क्यों? क्योंकि कल के दिन पे तो हमने सिर्फ एक छोटा सा ही टाइटल कराया था, तो उस पर ज्यादा क्वेश्चन कुछ बनाए नहीं थे, है ना। धीरे धीरे उस तक भी लेके जाना है मेरे को, थोड़ा आगे भी बढ़ाना है, तो आज पहले इस पे चल रहा है ना। हाँ भाई देखो, अब किस बढ़िया क्वेश्चन का आंसर दिया है किसी ने, बच्चे ने, अरमान ने आंसर दे दिया 144, ठीक है, वेरी गुड, है ना। हीरक ज्योति भी 144, अन्नान 144, अशरफ नहीं आशीष 144, है ना। बहुत सारे बच्चों ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ 144 दे दिया, बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो लोग, ठीक है। जो ये देख पा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में अभी भी मैंने क्या सिखाया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, मान लेते हैं वो दो नंबर ए और बी है, तो ए और बी प्रोडक्ट इज इक्वल टू में HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM आता है, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं A क्रॉस B इज इक्वल टू में HCF है 4 और LCM है 36। कहने का मतलब आंसर इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू में कितना, 144। बिल्कुल सही जवाब दिया, 144, एकदम वाजिब जवाब है साहब, खतरनाक तरीके से आंसर निकाला। कई बच्चों ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ 144। रौनक हाय, किरण कह रहे हैं कि हाँ, वीडियो और ऑडियो नहीं आ रही है, वीडियो पॉज हो गया है। अच्छा, कहां पे वीडियो पॉज हुआ है? सूर्यांश भी कह रहे हैं वीडियो पॉज हो गया है। बेटा अभी कुछ भी नहीं, कल वाले को ही आगे चला रहा हूँ। HCF और LCM पे कल हमारी बातचीत खत्म हुई थी ना, वहीं से दोबारा आता हूँ। ये क्लास 10th का ही है कुछ हद तक, ठीक है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपने मेरा ये क्वेश्चन सुन लिया, समझ लिया, तो इस फंडे के बाद में आपको अगला क्वेश्चन करके बताओ। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इफ दे आर HCF is 25 and LCM is 5। फटाफट से फटाफट से फटाफट से फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ भाई, चले आगे, जल्दी से बताओ। अगर क्वेश्चन में दे रखा है मैंने आपको अगला क्वेश्चन, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ 125 भर दिया, बिल्कुल सही बात भरी एकदम, लेकिन एक चोट हो गई। वो चोट क्या है वो मैंने ही करी है जान करके, ठीक है, याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे। रिमेंबर कि किन्हीं भी दो नंबर का HCF जो होता है वो हमेशा LCM से छोटा होता है। HCF इज ऑलवेज, ठीक है ना, लेसर टू LCM, वो हमेशा अपने LCM से छोटा होता है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये कि HCF 25 and LCM 5 नॉट पॉसिबल, ध्यान रखिएगा। अब ये क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब नो आंसर। इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे सकते साहब, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया। ओ हो HCF 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 है ना, वो HCF, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ध्यान रख लेना,
कि इस तरह की चीजों को भी नजर में रख लेना भाई, है ना। एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एलसीएम से छोटा होता है। ओ तेरी, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। हाँ, ये छोटी मोटी चोट तो हम करते ही रहते हैं बैठे बैठे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगला टाइटल पे बात करते हैं। अगला टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाम है उसका रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, एडवांस लेवल की चीज है, ध्यान से सुनना। अब 10 से अपन थोड़ा ऊपर चल रहे हैं ना बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इफ पी एक्स इज पॉलिनोमियल of degree greater than equal to 1 and a is a real number, माने a रियल नंबर है। ठीक है, एंड a इज अ रियल नंबर, राइट है। इफ px is divided by, if px is divided by x minus a, then remainder is equal to pa। ठीक है, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू पीए। ठीक है, ये आपकी रिमाइंडर थ्योरम है, ध्यान से समझिएगा। ये छोटी छोटी बातें जो होंगी ना, ये अब कनेक्ट करो अब आप। ठीक है, अब इसे कनेक्ट करना सीखो आप। हाँ, बार बार रिफ्रेश करते चलना। अगर किसी बच्चे का वीडियो पॉज हो रहा है तो रिफ्रेश करते चलना। ठीक है, हालांकि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आगे पीछे किसी का नहीं चलेगा। उनका पढ़ाने का अपना एक हो तरीका होगा, मेरा वाला अलग होगा ना। ठीक है, सुनना 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 सुना। पीएक्स जो है वो अपने आप में कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो एक से ज्यादा होनी चाहिए बस। ठीक है, तो और ए अपने आप में कोई रियल नंबर है। अगर कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो एक्स माइनस ए से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर पीए कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रिमाइंडर if x cube plus x plus 1 is divided by x minus 1। अगर ये जो px है वो x माइनस वन से डिवाइड हो रहा हो तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ये पूछा उसने। ये एक पॉलिनोमियल है पहले, है ना। ये मैं आपको बता दूं, आप में से किसी स्टूडेंट को नहीं पता हो तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। ये जिस दिन इससे डिवाइड होगा तो इसको आप क्या करो ना, इससे मैच कराओ, इसको इससे मैच कराओ। जैसे ही आप इसको इससे मैच कराओगे ना, इन दोनों को मैच कराओगे, तो अब इन दोनों को मैच कराते एक बात समझ जाएगा कोई भी बच्चा कि ए की वैल्यू कितनी बेटा, 1। हम कहते हैं कोई भी पॉलिनोमियल अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर पी होता है। तो इसका मतलब ये कि हेयर रिमाइंडर जो होगा, यहां पे अगर किसी ने पूछा रिमाइंडर क्या होगा तो रिमाइंडर होगा पी ए। पी ए माने P1, और P1 का मतलब समझना, यहां पे PX क्या चीज है। ठीक है, अगर किसी ने पूछा PX क्या है तो PX जो क्वेश्चन में दे रखा है ये पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। इसमें आपको कुछ नहीं करना, एक्स की जगह पे 1 डालना बेटा। एक्स की जगह क्या डालना, 1। तो यहां पे हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 1, इसका आंसर विल बी 3, तो रिमाइंडर विल बी 3। इसीलिए कई बच्चों के जवाब हीरक ज्योति, अंगद, अमन, ठीक है, अन्नान, कृष, ठीक है, रोहित, सभी का आंसर 3 आया। शिवानी, बहुत सारे बच्चे हैं, सभी का आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब जिनको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, वो इसके साथ में अगले पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं ना। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे दिया कि फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर इफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, क्या होगा रिमाइंडर। अब की बार रिमाइंडर क्या होगा। नहीं 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 नहीं, वही अभी काफी देर तक हम लोग बेसिक पे चल रहे हैं समीर। ठीक है, ये अपने आप में ऐसा 10th का भी नहीं है, 8th का भी नहीं है। ये हमारे बीच की जरूरत है, एक ब्रिज की जरूरत है जिसको हम जमा रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, स्टार बैच और सफलता दोनों का कोर्स सेम समय पे खत्म होगा।
स्टार बैच और सफलता में बेसिकली अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि आपका अपना अपना नजरिया है, किसको किसके साथ कंफर्ट जोन है वो आप अपने हिसाब से देख ले। तो अगर भाई देव आप इसको देख के समझ सकते हैं, तो इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि ए की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 है ना। पी एक्स कितना है यहाँ पे, माने पॉलिनोमियल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+5। रिमाइंडर क्या होता है बेटा, रिमाइंडर होता है पीए। पीए में ए की वैल्यू कितनी है, -2, तो इसका मतलब पी -2। तो x की जगह जैसे ही -2 रखोगे तो ये -2 का होल स्क्वायर माइनस में 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 + 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, मिला के कितना हो गया 15। तो आंसर इज 15। राइट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड रिमाइंडर इफ, है ना भाई, फाइंड रिमाइंडर इफ x² minus x+3 is divided by 2x minus 1। ऐसा भी तो हो सकता है, 2x minus 1। राइट है भाई, हाँ भाई, चलो चलो आप तो आगे चलो, आगे चलो, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाओ। अब जरा देखिएगा, अगर बाय द वे ये क्वाड्रेटिक को 2x minus 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन ये है ना। तो हमारे को पहले तो देखो इसके अंदर क्या देखते ही समझ में आता है, इसको देखते ही क्या समझ में आता है ना। हाँ, ये -3 और ये तो प्लस हो जाएगा ना बेटा, 3 दूनी 6, यहां से 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप सुनो आगे। यहां इसको देखने के बाद में ए की वैल्यू जो समझ में आनी चाहिए वह है हाफ। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, ऐसा भी तो आएगा। अच्छा यहाँ पे पी एक्स कितना है, पी एक्स है x² माइनस x+3। क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना होता है, पी ए, पी ए के अंदर ए की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर माइनस में हाफ प्लस का 3। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा कितना, 3 माइनस 1/4। 3 माइनस 1/4 इज नथिंग बट 11/4। ठीक है, तो आंसर इज 11/4। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, किसी भी बैच से करें, बस आपका ये सब हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अब रिमाइंडर थ्योरम रह गया या HCF एलसीएम रह गया, वो सब आपका बराबर चलना चाहिए भाई। ठीक है, एक तरफ नहीं जाना, दोनों तरफ से सोच सोच के चलना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, ठीक है, ध्यान रखना, मैं फिर बोल देता हूं, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट मेंस में उठते हैं, मेंस प्लस एडवांस में इसके क्वेश्चन आते हैं बेटा सीधा। मैं आपको इससे पहले कि आप आगे जाओ, मैं आपको पहले बता देता हूं, इसके लिए थोड़ा सीरियसली करना है इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग अगले टाइटल की तरफ, जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है वो सुना। फैक्टर थ्योरम कहती है इफ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है, एंड x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px, देन pa इक्वल टू 0। ठीक है, देन pa इक्वल टू 0। ये क्या मतलब है इसका, वो समझाता हूं आपको। ठीक है, इसका समझना भाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर जो, एक मिनट, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि आपको पता चले कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो x माइनस ए से, बेसिक के 4 लेक्चर्स होते हैं बेटा, आप बोलो तो एक एक लेक्चर का हिसाब रखोगे क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो आप अरुण, इस पे फोकस करो ना कि आपके काम का क्या क्या है, ऐसा नहीं करें आप। हाँ हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा देखो, पी एक्स जो है वो अपने आप में कोई पॉलिनोमियल है, x माइनस ए जो है वो अगर उसका फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब समझो इसके अंदर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में वो क्या कह सकता है, क्वेश्चन में उसने जैसे कहा, मेरे पास एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर, ठीक है, x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ
ठीक है, इज फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x², ठीक है, प्लस 5x माइनस 7। x-3 अपने आप में इसका फैक्टर है या नहीं है, कैसे पता चले? ठीक है, अपने को सोचना क्या है कि x-3 जो है वो अपने आप में फैक्टर है कि नहीं, हमें कैसे पता चलेगा फैक्टर है? अरे ऐसे पता चलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जो पॉलिनोमियल दिया है ना उसको px मान लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 5x, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस में कितना 5x माइनस 7, इसको पॉलिनोमियल मान लिया। इसको देख करके हम इसमें a की जगह, अब इसको देख के समझ में आ गया ना a की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, तो हम इसमें 3 डालेंगे। अगर मैं 3 डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 माइनस 7। अगर ये कटने पिटने के बाद 0 दे गया तो फैक्टर है, वरना मना कर देंगे। ठीक है, तो 3 का क्यूब से 3 का क्यूब कट गया, बच्चा रह गया 15 माइनस 7, बोले तो 8, और 8 0 नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए x-3 इज नॉट फैक्टर ऑफ किसका, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 7। ये इसका फैक्टर तो नहीं है भाई, है ना, साफ मना कर दिया कि फैक्टर नहीं है। इसीलिए सभी बच्चों ने धड़ाधड़ वेरी गुड, अरुल पारुल दोनों, सबको, शशांक, शिवानी, बहुत बढ़िया, खटाखट खेच रहे हो आप लोग। अक्षत, है ना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो धीमे पढ़ रहा हो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया। कोई भी बच्चा ये ब्रेक नहीं लगा रहा सर 1 मिनट ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने जानबूझ के अभी डीपीपी के लायक सामान थोड़ा इकट्ठा हो जाए ना, जैसे सामान इकट्ठा होगा उसका दौड़ेंगे ना अगला। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह 3 डालना, 0 आता तो कह देते हाँ फैक्टर है, 0 नहीं आया तो कहते हैं मना कर देंगे नहीं फैक्टर है यार। ठीक है, अगले के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट। ठीक है, जैसे किसी ने पूछा क्या कि चेक x+1 is factor of x² माइनस x+6। ठीक है, x² माइनस x+1 नहीं, x+2। ठीक है, x+2 इसके अंदर कर देते हैं x+2, x+2 इसका फैक्टर है क्या, देखो जरा चेक करके। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे जो भी काम का सब नोट करते चलो, फैक्टर थ्योरम जैसी चीजें चल रही है बेटा, संदेश सब नोट करना है फटाफट, है ना। सूर्यांश, हीरक ज्योति कह रही है नहीं, अनामिका, सूर्यांश, धर्मेश, सभी ने, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अच्छा चलो देखो, यहां से a की वैल्यू कितनी निकली बेटा, -2, px कितना निकला बेटा, x² माइनस x+6। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेना भाई, कहीं ऐसा नहीं हो आपने चेक नहीं कराओ, है ना। अब मैं p-2 डालूंगा, तो -2 डालने पे -2 का स्क्वायर माइनस ऑफ -2 प्लस का 6, कहने का मतलब कितना निकल गया, 4 + 6 + 6। देखिए जो भी है ये तो 0 तो नहीं आता, इसलिए हम बोलेंगे नॉट अ फैक्टर, खत्म बात, बिल्कुल सही जवाब है, नॉट अ फैक्टर, फैक्टर तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना भाई। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, अगला। अब थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं, ठीक है, स्टैंडर्ड अब हल्का सा रेज करेंगे। आप रेडी तो है ना, स्टैंडर्ड हल्का सा बढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, है ना, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा। इफ px is divided by, if px is divided by x-1 and remainder equal to 5, ठीक है, again when px is divided by, again when px is divided by x+2, remainder equal to -1, find remainder when px is divided by, ठीक है, when px is divided by x-1 multiplied by x+2। ठीक है, ठीक है, ये कोई बुक नहीं यार, मेरा रजिस्टर है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन लिख के लाते हैं ना हम लोग।
हाँ भाई, सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लो आप, तब तक आप में सभी लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि, बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा लेवल अप करूंगा, देखो लेवल अप होगा इसमें, फिर बोल रहा हूं लेवल अप होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, इसको सुनिएगा। आपको पता है कि फंडा फंडा में इधर, फंडा इधर लिख देता हूं ना। जैसे मान लीजिए मैंने अगर 4 में 3 का डिवाइड लगाया, ठीक है, तो हमें पता है 1 टाइम जाएगा, 3 यहां लिखूंगा, घटने के बाद 1 बचेगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि ये जो 4 था वो कैसे आया, जिस दिन इस 3 की मल्टीप्लाई इस 1 से हुई, ठीक है, और उसमें हमने ये रिमाइंडर 1 जोड़ दिया। अब सबका रोल पक्का करो। 4 कौन था? 4 कहलाता है डिविडेंड, जिसमें भाग लगता है वो कहलाता है डिविडेंड। 3 कहलाता है, तीन तीन जिसका डिवाइड लगा, ठीक है, दैट इज नोन एज डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर। मल्टीप्लाइड बाई ये 1 जितनी बार डिवाइड लगा, जितनी बार डिवाइड लगा वो है कोशेंट, कोशेंट, ठीक है ना भाई। और ये वाला जो 1 है दैट इज नोन एज रिमाइंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लॉक कर देते हैं कि हमें ये कुछ ऐसा, हमने बेसिकली, है ना, हमने कुछ बेसिकली ऐसा कुछ सोचा है कि भाई ये कुछ होता है, ये हम बेसिक में पकड़ के चलते हैं कि भाई ऐसा हमने सुना है क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू में। सबसे पहले तो ये एक एक चीज को आपको बताते हैं ना, मैं कब से क्लास ले रहा हूं, हो गया तकरीबन 10-15 मिनट हो गया, ठीक है। हाँ भाई, अभी पहले इस पे दिमाग लगाओ कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहां तक समझ में आ गया, तो फिर उसके बाद बेसिक से चालू हो जाता है ना। अब यहां, अब हमारे 11th के चैप्टर्स में क्या होगा ना, जो डिविडेंड है ना जिसमें भाग लगा वो बन जाएगा पॉलिनोमियल, वो बन जाएगा क्या? पॉलिनोमियल, जिसमें भाग लगा। जिससे डिवाइड लगा वो बन जाएगा x माइनस ए, जिससे भाग लगा वो बन जाएगा x माइनस ए। जितनी बार भाग लगा, जितनी बार भाग लगा वो कहलाएगा कोशेंट, QX। कोशेंट को QX के नाम से पुकारेंगे, और जो रिमाइंडर होगा ना उसको हम लोग पुकारेंगे RX, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास में ऐसा कुछ आएगा तो हम इसको फिक्स कर लेंगे कि भाई ये चीज हमको कुछ नई प्राप्त हुई है साहब, इसको मैं ऐसे वापस से बॉक्स उसमें डाल देता हूं ताकि हमारे पास में कहीं इसकी एडवांटेज रह जाए कि भाई ये ऐसा है, राइट है। मैंने आपके सामने इसको ऐसा रख दिया, पहले आप आराम से सुनो। देखो जिसके अंदर सुना, मैंने ये बच्चों वाला एग्जांपल लिया, 4 में 3 का भाग लगा एक बार, ठीक है, और रिमाइंडर बचा 1, तो 4 क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 17 है ना, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि 17 में 3 का डिवाइड कितनी बार लगा, तो हम कहेंगे 5 बार लगा, 15, रिमाइंडर कितना हो गया? 2। तो हम कहेंगे 17 क्या है? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 2 17 है, ठीक है भाई, है ना। तो हम क्या है, जब भी किसी में डिवाइड लगाते हैं, जैसे 17 में डिवाइड लगा ना, तो जिसमें डिवाइड लगाया उसको कहते हैं डिविडेंड। तो ये क्या बना बेटा? डिविडेंड। ये क्या बना? डिवाइजर, जिसका भाग लगा वो डिवाइजर। ये क्या लगा? कोशेंट। ये क्या बना बेटा? ये रिमाइंडर। तो हमेशा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे यहां जिसमें भाग लग रहा है, ठीक है, वो कहलाता है पॉलिनोमियल। हमारी कहानी में पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल में किसका भाग लग रहा है? x माइनस ए का, x माइनस ए का भाग लग रहा है। कितनी बार लग रहा है? QX बार लग रहा है, राइट है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है? RX बच रहा है, ठीक है। x माइनस ए, वही ध्यान है ना, अभी तक अपन a ढूंढते रहते थे, वही a है। जैसे इसमें a की वैल्यू 1 है, इसमें a की वैल्यू -2 है, ऐसे। तो हमारे लिए मेन प्रिंसिपल जो हो गया वो ये हो गया कि हम अब आगे के क्वेश्चंस के लिए px इज इक्वल टू जिसका भाग लगा x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई QX, मतलब जितनी बार भाग लगा, ठीक है, प्लस रिमाइंडर माने RX। ये ऐसे एक जानबूझ के एक फार्मूला लिखने का नाटक करेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक नाटक करेंगे, और उस नाटक को धीरे धीरे निभाते निभाते इतना रियलिस्टिक कर देंगे कि आंसर आ जाएगा। हम शुरुआत में ऐसे एक नाटक करेंगे और फिर अचानक से इधर आएगा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात चंदन, बहुत बढ़िया जा रहे हो, ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस में चलता हूं, क्वेश्चन कैसे करना है वो सिखाता हूं, ठीक है। सुनो आप, क्वेश्चंस को कैसे करना है, जैसे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है के लिए अपन पहले जगह बना ले अपने लिए, है ना, ऐसे अपन ने जगह बना ली। अब सुनो,
पहली लाइन कहती है पी एक्स को x माइनस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आया। इस लाइन को अगर मैं, ये जो मैंने लिखा ना, इसको मैं अगर मैथ्स में उतारूंगा तो मैं लिखूंगा कि पी एक्स को x माइनस वन से, है ना, Q1 x बार भाग लगाया, पी एक्स को x माइनस वन से Q1 x बार भाग लगाया और रिमाइंडर 5 आया, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल रहेगा, ध्यान से सुनना। मैं सेम क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा लेकिन अलग डिजिट्स के साथ। तो हो सकता है किसी को मुश्किल आएगी शुरू में तो वो दूसरे से निकल जाएगी, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि पहले में ही आ जाए। ठीक है, अब मैं दोबारा सुनना, आगे लिखता है अगेन। अगेन माने दोबारा। दोबारा जब उसी पी एक्स को हमने किससे डिवाइड किया, x प्लस टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, x माइनस वन। उसी पी एक्स को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, x प्लस टू से। कितनी बार डिवाइड करेंगे, Q2x बार डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर माइनस वन आएगा। हमारा काम है सिर्फ भरना कि ये हिंदी, ये इंग्लिश में लिख के दिया है, हमने उसे मैथ्स में कन्वर्ट कर लिया है। जो हमें दिया जा रहा है उसको मैथ्स में लिख दिया है। ठीक है, ठीक है, जिस कुछ भी लिख लो, है ना। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर आगे सुनो, क्या वो कहता है अभी काम खत्म नहीं हुआ, कहता है रिमाइंडर क्या होगा। अब तीसरी बार वही बात बोल रहा है। ठीक है, कहता है अगर पी एक्स को इससे डिवाइड करें, तो हमने कहा रुक रुक भाई, पी एक्स को किससे डिवाइड कराना चाह रहा है, तो उसने कहा हम पी एक्स को डिवाइड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने थोड़ा पी एक्स को वो डिवाइड करवाना चाह रहा है। ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ा सा यहां से अपन हटा लेना तो क्या भाई की जगह बन जाएगी बढ़िया से, ऐसे, है ना भाई। अब ये कह रहा है पी एक्स को वो डिवाइड करवाना चाह रहा है किससे, है ना, पी एक्स को डिवाइड कराना चाह रहा है, पी एक्स को वो डिवाइड कराना चाह रहा है एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू से। कितनी बार कराना चाहता है नहीं पता, मैं Q3x बोल देता हूं। और रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर अगर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, आप में से कई बच्चे जानते हैं कि जिसको मैंने ऐसे घेर दिया ना, ठीक है, जिसको मैंने ऐसे घेर दिया, इसको कलर बदल के घेरते हैं ना, तब आपको कईयों को दिख जाएगा। ठीक है, अपन इसको घेरते हैं, कौन से बढ़िया कलर से घेरा जाए, व्हाइट से घेरते हैं। जिसको है ना, जिससे अपन ने इसको ये घेरा है ना, जिससे भाग लगा रहे हैं, जिससे भाग लगा रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या चीज है, क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक से भाग लगता है तो लीनियर बचता है, तो लीनियर बचेगा, ध्यान रखना रिमाइंडर। क्वाड्रेटिक से भाग लगेगा तो लीनियर बचेगा। ठीक है, अब आपने क्या सुना, आपने सुना कि सर ने कुछ ऐसा लिखा, फिर उसके नाम पे एक लाइन लिखाई, फिर दूसरी लाइन लिखवाई, फिर तीसरी लाइन लिखवाई। उस तीसरी लाइन को लिखते समय पर मुझे तो ये पकड़ ही नहीं आया सर ये क्या लिख रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, सर दोबारा बताएंगे कि पी एक्स को इससे भाग लगाया, Q3x बार भाग लगाया, बस सर ने सिर्फ समान भरा है, इस जिससे भाग लगा, जितनी बार भाग लगा। और ये सर ने रटने को बोला है कि क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर लिखना, क्यूबिक हो तो क्वाड्रेटिक लिखना। जितना डिग्री यहां है, जैसे इसकी डिग्री, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है तो इसकी डिग्री कम कर देना 1। क्वाड्रेटिक हो तो लीनियर लिखना, लीनियर हो तो कांस्टेंट लिखना। क्या 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 सर, लीनियर, हाँ देखो ना ये लीनियर है, दिखा आपको, ये लीनियर हो तो कांस्टेंट होता है रिमाइंडर। जितनी इसकी डिग्री उससे एक कम डिग्री इसकी, तो ये लीनियर है तो ये कांस्टेंट है। जिस दिन ये क्वाड्रेटिक है उस दिन ये लीनियर है। थोड़ा 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 आ रहा है, थोड़ा रिपीट रिपीट चलता है, चलेगा, मैं बार बार बताऊंगा इसको, सुनना। ठीक है, अब जैसा जिसको समझ में आ गया बढ़िया है, जिसको नहीं आया वो थोड़ा होल्ड पे चला जाए। अब तब तक मैं आपको बताता हूं इसका क्या मतलब है ना। इसको तो मैंने, ये अभी तो मैंने फार्मूले में भरा। ठीक है, अब मैं चलता हूं फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम, सुनना 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 सुनना, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहती है x माइनस वन से भाग लगा तो 5 बचा, तो इसको देखते बच्चा समझ गया इसका a तो सर 1 है, इसका a कितना है 1, इसका मतलब P1 बराबर 5 है सर। P1 बराबर कितना है 5, खत्म बात। इस px को डिवाइड किया गया x प्लस टू से, a की वैल्यू -2। तो दूसरी लाइन जो है वो ये कहती है कि p माइनस टू बराबर में -1 है। ठीक है, अब देखो यहां तक की बात, अगर आपको यहां तक ये लाइन दोस्त थोड़ा मुश्किल लगेगा, देखो मैं फिर बोल रहा हूं बार 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 बार, एडवांस में जा रहे हैं आप। ठीक है, हाँ मैं थोड़ा सफाई कर दूं, मेरे को क्या भरा भरा सा सामान अच्छा नहीं लगता, मैं आपको सच बताऊं तो मेरे को क्या बहुत साफ सुथरा साफ सुथरा साफ सुथरा समझ में आता है हर कुछ। ओके, हाँ भाई अब सुनो आप, तो हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू कितना, x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई Q1x प्लस में कितना, इतना।
अब जैसे हमारे को ये बात समझ में आई, इसको इस स्टोरी को समझते हैं। P1 की वैल्यू कितनी आ रही है 5, P-2 की वैल्यू आ रही है -1, है ना भाई। बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये आसान नहीं है, ठीक है। ये सबसे मुश्किल भाग पे चल रहे हैं। अगर आपको ये आ गया तो मतलब आप समझ लेना डन डना डन। इस लेवल पे तो आप उठा ही नहीं सकते। मतलब आप, हम मान के चलते हैं 11th क्लास का बच्चा अगर ये समझ गया तो मतलब गजब कर रहा है, गजब, सुपर्ब खेल रहा है, ठीक है बेटा। अब सुनो, अब मैं ये जानता हूं कि ये px जो है उसमें जब भी 1 रखोगे 5 आएगा, ठीक है। तो मैंने इस लाइन को पकड़ा, तीसरी लाइन को, इसमें x की जगह पर 1 डाला। कितना डाला बेटा? x की जगह 1, x की 1 जगह 1 डालते ये बन गया P1, ठीक है। x की जगह 1 इस हरे वाले में, ये वाला जो है ना व्हाइट कलर का, इसमें भी डाला। x की जगह 1 डालते ही हो गया 1 - 1 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई Q1x प्लस x की जगह 1 डालते ही हो गया a + b। थोड़ा मैं बहुत यहां तक ले आया हूं चीजों को, लेकिन इसको कम कर दूंगा। लेकिन आप में से किसी की नजर अगर इस पे पड़ रही हो ना, तो 1 - 1 दिख रहा है बेटा आपको? 1 - 1, और 1 - 1 कितना होता है? 1 - 1 0 होता है। ये अगर 0 है तो 0 की मल्टीप्लाई इस 3 से करोगे ना। अगर आप 0 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 0, और 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग, ये पूरा समान 0 हो जाएगा। तो सडनली ये 0 हो जाएगा। तो आपको यहां से पकड़ में आएगा P1। अब P1 की वैल्यू सरकार दे रही है 5, तो मैं यहां लिखूंगा 5 बराबर में कितना, इस समान की जगह लिख दूंगा 0 प्लस यहां पे लिख दूंगा a + b। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, a + b बराबर 5। यहां तक की बात समझ में आ गई? a + b बराबर 5। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं दूसरा वाला हथियार यूज कर रहा हूं, हथियार नंबर 2। P-2 की वैल्यू -1 है, ध्यान से समझना, P-2। तो मैं अब की बार इसी इक्वेशन में -2 डालूंगा। अगर मैंने -2 डाला तो P-2 की वैल्यू -1, ठीक है। अगर मैंने -2 डाला तो ये हो जाएगा -2 - 1 -2 + 2, और -2x की जगह डालने पर ये जो है ना, ये बन जाएगा कितना? -2x, सॉरी गलत हो गया, है ना। ये कितना बन जाएगा? अगर मैंने x की जगह पर -2 डाला तो ये हो जाएगा -2a + b। सही है। अच्छा, अब हमें एक खतरनाक चीज और पता है। हमें यह पता है कि -2 और +2 0 होता है। तो इसके 0 होते ही ये पूरा उठ करके 0 हो जाएगा। सही है भाई। तो हम इस चीज को लिख रहे हैं, लेकिन लिखने के बाद मैं मिटा रहा हूं, है ना, पीछे लेके जा रहा हूं सब कुछ, ही हटाता जा रहा हूं, हटाता जा रहा हूं, हटाता जा रहा हूं। मुझे पता है कि ये दो आगे पीछे क्या होने वाला है? 0। तो मैं सीधा लिखूंगा इसकी जगह पर, क्या लिखूंगा इसकी जगह? मैं सीधा लिख दूंगा 0, और x की जगह -2 डालते ही हो जाएगा -2a + b। ये समझ में आया? ओके। अब फाइनली मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास a और b में 2 इक्वेशनें पड़ी हैं। सही है। अगर मेरे पास a और b में 2 इक्वेशनें पड़ी है, मैं घटाऊंगा तो घटाते टाइम पे इसका साइन प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 = कितना हो जाएगा? ये दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा? 3a। तो मेरे पास में a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब a की वैल्यू 2 आने के बाद में, जैसे ही मेरे पास a की वैल्यू 2 आ गई तो मैं a की वैल्यू 2 रखूंगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 3। और a और b दोनों की वैल्यू आ गई, तो हमें पता है हमारा रिमाइंडर ax + b था। तो हम यहां लिख देते हैं इस बात को कि रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर जो था हमारा कितना था? ax + b, और a और b की वैल्यू जो जिस दिन चढ़ाऊंगा तो आंसर हो जाएगा 2x + 3। तो आंसर विल बी 3। वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर बना है भाई 2x + 3 रिमाइंडर। अन्नान ने बोला ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब हमारे लेवल पे अगर देखा जाए, हम सबसे मुश्किल क्वेश्चन की तरफ दौड़ रहे हैं अभी तक, ठीक है भाई। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। सुबह का सही नहीं, ओवरऑल अगर देखा जाए ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान रखना 13th के स्टूडेंट के लिए भी मुश्किल हो जाता है। मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। वापस से आऊंगा, पूरा क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, सुनना, दोबारा पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन एक बार ये नहीं करूंगा इसको। हाँ ऋषिकेश, अभी मैंने कहा ना, अभी इसमें हम रिपीट की जगह एक छोटा सा काम करेंगे, छोटा सा काम। सेम क्वेश्चन में बस भाषा वैसी ही रखते हुए सिर्फ अंदर की चीजें बदलूंगा और थोड़ा सा बदलूंगा। ध्यान से सुनना। जेई में आ चुका है, एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है। चलिए साहब, एक क्वेश्चन इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं, ताकि वो बच्चे जिनको आ गया, ठीक है, वो बच्चे भी ट्राई करना, ठीक है बेटा। एक नहीं तो इसी को दोबारा करेंगे। सुनो, मजा आएगा क्वेश्चन को करने के दौरान। क्वेश्चन में दे रखा है if px
is divided by x minus 1, then remainder is 2। देखो जब मैं इतना लिखूंगा ना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए a की वैल्यू 1 है, रिमाइंडर 2 है, इसका मतलब p1 इज इक्वल टू 2 है कि सर ने लिखा है p1 इज इक्वल टू 2। यस आई कैन सी योर कमेंट आदित्य। हाँ भाई जिसने ये u डबल ओ है ना, ट्रिपल ओ है ना बेटा, देख एक एक करके लाइन पकड़। मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, इतनी लाइन लिखते ही क्या समझ में आ रहा है, px इज डिवाइडेड बाई दिस। एक लाइन तो ये समझ में आती है कि p1 इज इक्वल टू 2, और साथ में एक और चीज भी समझ में आती है क्या, कि px इज इक्वल टू x माइनस 1 से q1 x बार भाग लगा और रिमाइंडर 2 आया। अब रिमाइंडर को ही 2 बार लिख दिया, माने मैंने इसी लाइन को 2 अलग अलग दुनियाओं में जाके समझा। मल्टीवर्स चल रहा है बेटा, एक दुनिया में यह समझा जाता है, दूसरी दुनिया में यह समझा जाता है, दोनों सही कह रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी तक एक लाइन लिखी है, अब इसी क्वेश्चन की दूसरी लाइन लिखता हूं। इसी क्वेश्चन की दूसरी लाइन कहती है इफ इट इज डिवाइडेड बाय if it is divided by x minus 2 then remainder is equal to 1। अब जैसे ही मैंने अगली लाइन पकड़ी ना, अगली लाइन सुनो 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 सुनो, x माइनस 1 है तो a की वैल्यू 1 हुई इसलिए p1 आएगा, p माइनस 1 नहीं p1 है ना। अब सुनो ये कह रहा है उसी px को x माइनस 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, इसका मतलब a की वैल्यू 2 हो गई, तो हम कहेंगे p2 की वैल्यू 1 है। p2 की वैल्यू कितनी है 1। इसको एक दुनिया वाले लोग ऐसा समझ रहे हैं और दूसरी दुनिया के लोग कैसे समझ रहे हैं कि px इज इक्वल टू x माइनस 2 का भाग लगा q2 x बार और रिमाइंडर 1 आया। ठीक है, मैंने 2 अलग अलग दुनियाओं में क्या क्या सोचा जाता है लाइनें लिखते ही वो बताता जा रहा हूं। अब क्वेश्चन आगे बना रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है देन फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, है ना भाई। वीडियो अगर पॉज हो गई है आर्यन तो वापस रिफ्रेश करते रहना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात, देव एकदम सही बोले, x की वैल्यू 1 आएगी इसलिए p1 हुआ। ठीक है, अब ये जो लास्ट लाइन लिखी इसका भावार्थ समझो। ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, px में रिमाइंडर क्या होगा, अब रिमाइंडर नहीं पता लेकिन किससे डिवाइड लगा रहा है इसका, इससे। तो अब की बार हमें आगे का नहीं पता लेकिन ये थर्ड लाइन पता चल गई कि px में वो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का q3x बार भाग लगाएगा और रिमाइंडर हमें पता नहीं है, लेकिन इतना आइडिया है कि ये एक क्वाड्रेटिक है। अगर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर ax प्लस b होगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर होगा। माने इसमें a और b पता चल गया तो आंसर आ गया। वाह, अन्नान कह रहा है आंसर इज 1, अंश कह रहा है माइनस एक्स प्लस 3, अश्वनी कह रहा है माइनस एक्स प्लस 1। वाह गजब। ठीक है, अभी तक देखो मैंने ऊपर की 2 लाइनें लिखी, दोनों का मतलब समझा दिया है। अब मेरे को क्या करना है, ये मेरे लिए यूजलेस है, मैं दोबारा से बता देता हूं कौन सा मेरे लिए यूजलेस है। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये वाला जो पार्ट है ना, यहां से लेकर यहां तक का, ये मेरे लिए यूजलेस है, ये यूजलेस है, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं इसको तो इसके ऊपर लिख देता हूं, ये मेरे लिए अब सिर्फ एक बार लिखने का होता है, यूजलेस। ठीक है, ये अपने लिए क्या है बेटा, यूजलेस, बस ये एक बार दिखाने के लिए होता है बच्चे को और कुछ नहीं। हाँ, अब मैं इसमें उठा करके एक बार, ठीक है, P1 रखूंगा और एक बार उठा करके, ठीक है, एक बार उठा करके P1 रखूंगा, एक बार उठा के P2 रखूंगा। माने x की जगह 1 रखूंगा, x की जगह 1 रखते ही ये क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगी, इस वजह से पूरा 0 आ जाएगा। x की जगह 1 रखते ही ये a प्लस बी हो जाएगा। x की जगह 2 रखूंगा तो ये पूरी क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगी, इस वजह से पूरा 0 हो जाएगा। प्लस x की जगह 2 इसमें रखते ही हो जाएगा 2a प्लस बी। इसी लाइन को जिसको समझ में आता है वो जानता है a प्लस बी बराबर P1। P1 की वैल्यू 2 है तो a प्लस बी बराबर 2 हो गया।
फिर इधर से देखा जाए तो इसको पकड़ा जाता है कितना, 2a प्लस बी बराबर में कितना, P2, और P2 की वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। बस अब क्या करना है, घटाओ घटाओ। ठीक है, अब अपन इसको घटाएंगे, तो जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा, घटाते ही बी कट गया, माइनस का ए हो जाएगा, घटाते ही 1 हो जाएगा, माने ए की वैल्यू -1 आ गई। सही है। अच्छा, ए की वैल्यू -1 इसमें, मतलब इसमें रख दो, ए की वैल्यू -1 रखते ही बी की वैल्यू 3 आ गई, तो मेरे पास क्या हो गया, ए भी आ गया और बी भी आ गया। अब जैसे ही मेरे पास ए और बी आ गया, तो मेरे को पता है मेरा रिमाइंडर क्या होगा, मेरा रिमाइंडर हो गया ए एक्स प्लस बी की जगह पर, ए की जगह -1 रखते ही -x प्लस बी की जगह 3, तो -x प्लस 3 द आंसर। गुरमीत, दृष्टि, अजीत, है ना, अन्नान, वाह, कृष्णा, थोड़ा इसको छोटा करेंगे ताकि मैं एक साथ देख सकता हूं। ठीक है, सूर्यांश, सर लाइव नहीं देख पा रहा हूं, रिकॉर्डेड देखता हूं, चलेगा। आ गया सर, मजा आ गया सर, ये तो इजी है समझ। ओ मैं फिर मिस कर गया यू ट्रिपलो को, यू ट्रिपलो को नहीं आया। अंश, प्रणव कह रहा है थोड़ी और प्रैक्टिस करा दो, कन्हैया कह रहा है -x+3, मधु कह रहा है, मधु कह रही है -x+3, सुमन का भी -x+3, प्रणव सर हो गया आसानी से, हर्ष कह रहा है इजी। ये दूसरा क्वेश्चन है जो एडवांस में आया हुआ है, आईआईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर। ठीक है समझ गए, मजा आ गया सर, इट वाज एन इजी। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत बढ़िया। शांतनु, गर्व, मयंक, यश, ठीक है, प्रथमेश, वंश। अब देखिए साहब, बहुत बढ़िया, यहां तक की बातें अगर आपको पकड़ में आ गई हैं कि ये क्या कहानी मैं रचे जा रहा हूं, ये मैं नहीं रच रहा, ये एक्चुअल में ऐसे ही होता है। अब थोड़ा और लेवल अप करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और लेवल अप करता हूं, जरा ध्यान से सुनना। रेडी आप लोग, इसका लेवल हल्का सा ऊपर करूंगा, ठीक है, तैयार रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ पॉलिनोमियल px is divided by x minus 1, then remainder equal to 1, and if it is divided by x minus 4, then remainder equal to 10। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर, when polynomial is divided by x minus 1 multiplied by x minus 4। हाँ भाई करिए ऐसा क्वेश्चन हर साल आना चाहिए। हाँ भाई अक्षत, मैं नहीं मान सकता इतने एडवांस में आए हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे चलो आप तो ये वाला करो आप, अगला। इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1 द रिमाइंडर इक्वल टू 1। खटाखट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ आप तो। वीडियो पॉज हो जा रही है, थोड़ा बहुत रह सकता है। हाँ भाई आओ आप तो, फटाफट फटाफट अपना आंसर बताओ। अरे आंसर हो गया 3x-2। उत्तरी क्या भागा है बच्चा, नहीं आंसर दे दिया, इतने फास्ट दौड़ा है। हाँ अरे बाबा रे, सबका आंसर, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, इतने लोगों का आंसर 3x-2। एक मिनट, पहली लाइन कहती है px को x-1 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब p1 बराबर में रिमाइंडर कितना बता रहा है 1, p1 बराबर 1। दूसरी दुनिया में लोग इसे देख रहे हैं x-1 से किसी ने q1 x बार डिवाइड करा होगा और रिमाइंडर 1 आया होगा।
अच्छा, अगली लाइन कहती है इट इज डिवाइडेड बाई x-4 माने P4। तो रिमाइंडर कितना बता रहा है 10, तो P4 बराबर 10। दूसरी दुनिया में इसी इसी चीज को ऐसे देखा गया, x-4 को Q2 x बार भाग लगाया तो रिमाइंडर 10 आया। अच्छा, आगे बोल रहा है फाइंड रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। अच्छा, अगर कह रहा है पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x-1 मल्टीप्लाइड बाई x-4 से Q3 x बार डिवाइड कर रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ax प्लस बी। माने मेरा जो आंसर होगा वो मेरे को ये ax प्लस बी को सर्च करना है। अच्छा, अब मैं, ये दोनों तो मेरे लिए यूजलेस हो गए, मैं तो सिर्फ इस पे दिमाग लगाऊंगा। मैं इसमें उठा करके एक बार x की जगह 1 डालता हूं। x की जगह 1 डालते ही ये पूरी क्वाड्रेटिक 0 हो जाएगी। x की जगह 1 डालते हुए a प्लस बी हो जाएगा। अच्छा, x की जगह जब मैं 4 डालूंगा तो x की जगह 4 डालते ही ये पूरी क्वाड्रेटिक, x की जगह 4 डालते ही P4 हो जाएगा और पूरी क्वाड्रेटिक, ये पूरी क्वाड्रेटिक यहां तक सब 0 हो जाएगा। ठीक है, x की जगह 4 डालते ही वो हो जाएगा 4a प्लस बी। अब मैं इसको आगे समझता हूं, है ना। मुझे पता है a प्लस बी बराबर P1 है और P1 की वैल्यू 1 है, तो a प्लस बी बराबर 1 हो गया। राइट है, यहां से 4a प्लस बी की वैल्यू P4 है, तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू P4, P4 बराबर 10 हो गया। माइनस करेंगे माइनस करेंगे माइनस करेंगे, कटेगा, यहां से हो जाएगा माइनस का 3 है और यहां से हो जाएगा माइनस का 9, माने a की वैल्यू हो जाएगी 3। a की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू अगर 3 आ गई तो b की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये लो साहब, a और b दोनों की वैल्यू आ गई। और a और b अगर दोनों की वैल्यू आ गई तो क्वेश्चन में मेरा आंसर है ax प्लस बी, और a की जगह 3 रखने पर 3x और b की जगह रखने पे -2, तो आंसर इज 3x - 2। वाह वाह, गजब, छा गए तुसी। अरे अच्युतम, दृष्टि, केशव, है ना, कुणाल, पारोल, गर्व, हरिओम, हीरक ज्योति, ठीक है, देव, शशांक, है ना, दृष्टि, प्रियांशु, मैं किसका नाम लूं किसका छोड़ूं, है ना, जैनदौन, अन्नान, अमन, अभिनव, पारितुषा, वेरी गुड, ग्रेट। देखो मैंने तो कुछ भी नहीं कर, मैं कुछ भी नहीं, तीसरा क्वेश्चन एक जैसी लैंग्वेज पे करवा रहा हूं। हाँ, क्वेश्चन में मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और मैं अब आपको दे रहा हूं जो नहीं होगा वो वाला, ठीक है, जो आपको घर से करना है। ठीक है, कल आप इसको होमवर्क की तरह से करके लाना, ढूंढना इसको, है ना, मतलब ऐसा नहीं कहीं गूगल पे सर्च करा, क्वेश्चन में दे रखा फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, इफ x की पावर 135 प्लस x की पावर 125 माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स। रिमाइंडर बताओ अगर ये उससे डिवाइड हो रहा है तो। ठीक है भाई, और मैं आपको बता देता हूं आंसर, अगर आपको वही मिल जाए, ठीक है, तो आंसर इसका 2x + 1 है। जैसे ही आपको आंसर मिले कुछ नहीं करना, एक रॉकेट जलाना, ठक की आवाज के साथ छोड़ देना, ऊपर पटाख बोलेगा, सिटी के अंदर पता चल जाएगा आपसे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नहीं आएगा, डोंट वरी, है ना आदित्य, ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो मेरे को जहां तक लगता है कि शायद ये थोड़ा सबसे मुश्किल क्वेश्चन दिया मैंने, सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर थ्योरम के नॉर्मली जिस लेवल के क्वेश्चन आते जाते हैं उससे थोड़ा अलग हट करके क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं साहब। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है उसको सुनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, हाँ भाई अभी नहीं जवाब देना है, अगला पॉइंट सुनो आप। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट का नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो एंड प्रपोर्शन, राइट है। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन ऐसे देखा जाए 8th का टॉपिक है, लेकिन 8th का टॉपिक नहीं सोच के चलना, या 9th का टॉपिक है ऐसा सोच के नहीं चलना, हमारे काम का टॉपिक है। अब जरूरत है अब पढ़ के ऐसे चलना है, ताकि हम किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान ये ना समझे कि सर ये तो पता ही नहीं चला सर हमें। ठीक है, कैसे होता वैसे बता रहा हूं। ठीक है, रेशियो की बात करते हैं। पहली लाइन लिख लीजिएगा, इफ ए एंड बी आर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप, ठीक है, क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप, देन रेशो इज
डिनोटेड बाय A/B और A/B। अगर ए और बी दोनों एक जैसी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब पढ़ो आप। हाँ भाई, अभी हम किसी भी तरह की इधर उधर की बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इफ ए एंड बी आर क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप, तो रेशियो जो होता है वो A/B या फिर A/B से दिखाया जाता है। राइट है। अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेगा, इफ A एंड B आर सेम क्वांटिटीज, ठीक है, देन रेशो इज इक्वल टू A/B। सर ऊपर वाली लाइन तो लिख दी आपने, हाँ मैंने वही लाइन लिख दी है बेटा। ठीक है, अब सुनो लेकिन आगे की बात। अगर मैंने ये कहा कि किसी का रेशो जो है, ए और बी का रेशो A/B में है, ठीक है, तो आगे सुनिएगा, देन अगर किसी ने A² कर दिया, ठीक है, A² लिख दिया, तो इसे हम लोग डुप्लीकेट रेशो बोलेंगे। ध्यान रखना, डुप्लीकेट रेशो, नाम से चलना कि ये डुप्लीकेट रेशो है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने A³ पूछा, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये ट्रिप्लीकेट रेशो है, ट्रिप्लीकेट रेशो। हाँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज चलाना। सेम टाइप मतलब जैसे किलो का किलो से ही रेशो निकल सकता है, ठीक है, किलो का ग्राम से रेशो निकालना गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सब समझ के चलना। बस कुछ एक नाम में जो मतलब कल को कोई अन्याय नहीं हो जाए किसी बच्चे के साथ, जैसे A1/2 B⁻1/2, किसी ने अंडर रूट काट दिया तो वो सब डुप्लीकेट कहलाता है। सब डुप्लीकेट रेशो। मान लो किसी ने अगर इसका जो रेडिकल है 1:3 कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, मैंने क्यूब रूट निकाल दिया, तो हम इसे सब ट्रिप्लीकेट रेशो बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आपको मुद्दे की बात समझ के चलनी है कि भाई ये कुछ ऐसी चीज है जो हम लोगों को पता नहीं थी, अब पता रखनी है, इस पे नजर रखते हुए चलना। ठीक है, ऐसे, है ना। हाँ भाई, मुद्दे पे आ जाओ, फटाफट फटाफट लिख लो कि A/B में ऐसा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, किसी ने पढ़ा ही नहीं है, मैं तो मान के चलता हूं मैंने किसी ने नहीं पढ़ा। अपन ये है कि अपन आज पढ़ रहे हैं, अब से पता होना चाहिए, हमको मतलब नहीं है पीछे हमारा बिल्कुल काला इतिहास रहो भले। ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इफ, ये यूं समझेगा, इफ की जगह पे लिखते हैं रेशो कैन ऑल्सो बी कंपाउंडेड। रेशो, रेशोज कैन ऑल्सो बी कंपाउंडेड, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए X/Y, ठीक है, A/B और M/N, मान लो R3 रेशोज, मान लो ये कोई 3 रेशो दे रखे हैं ना, और फिर कोई कहे कि इनका कंपाउंड रेशो क्या होगा। ठीक है, देन कंपाउंड रेशो क्या होगा, तो कंपाउंड रेशो के टाइम पे क्या करना, कंपाउंड रेशो के टाइम पे इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, X/Y मल्टीप्लाइड बाई A/B मल्टीप्लाइड बाई M/N, ये लो गया कंपाउंड रेशो। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब मिला लेना, मिक्सचर कर देना, कंपाउंड हो गया भाई का। ठीक है, इतना सिंपल है। अपने को लगता ना पता नहीं अपने कंपाउंड हो क्या मतलब, अरे कुछ नहीं है यार, कंपाउंड का मतलब है ना मिला लेना, मिक्सचर बना देना। आई थिंक ये वाली बात भी पकड़ में आ गई होगी। हाँ सर, ये तो इसमें तो क्या है, ये तो सर बच्चा भी समझ आता। हाँ, M/2 है ना। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, डी पॉइंट। आसान आसान चीजें चलती है, आसान आसान चीजें चलती हैं, आसान आसान चीजें। ठीक है, ऐसा लगता है अरे यार ये क्या 11th, हाँ यही है, और पता है ये छूट जाता है। जैसे किसी ने A/B लिखा, तो A/B होगा, ऑब्वियस सी बात है 2A/2B के बराबर भी होगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, 2A/2B के बराबर होगा, और ये जो होगा वो 17A/17B के भी तो बराबर होगा।
ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या फर्क पड़ता है? तो इसीलिए क्या कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि ए बाय बी इज इक्वल टू में एम ए अपॉन में एम बी इज इक्वल टू में एन ए अपॉन एन बी। ये कहना में भी क्या है, रोक टोक है, कोई इश्यू नहीं इसमें। हाँ, और क्या, लड्डू बातें चल रही है, ठीक है। नहीं, क्वांटिटीज अलग है तो रेशियो ही क्रिएट नहीं होगा ना बेटा। अगर क्वांटिटीज अलग है तो रेशियो ही क्रिएट नहीं हुआ। क्वांटिटी सेम है तभी तो रेशियो क्रिएट हुआ ना। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डी के बाद ई पॉइंट पा जाओ। इफ ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर इन proportion then it means, अगर मान लीजिए किसी ने कहा ए कोमा बी और सी कोमा डी जो है वो अगर प्रोपोर्शन में, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना है, इसका मतलब ये है, इसको दिखाते हैं ऐसे, ए टू बी, फिर ऐसे दो डॉट लगाते हैं, ये प्रोपोर्शनेट टू सी टू डी, ए टू बी प्रोपोर्शनेट टू सी टू डी, ऐसे लिखते हैं, राइट है भाई। कुछ नहीं है, चिल्लर वाली बात चल रही है, ठीक है। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, प्रोपोर्शनेट में एक जैसे प्रोपोर्शन है। जैसे ये क्या चीज है, ये ऐसे है जैसे किसी ने बोला कि 1:2 इज प्रोपोर्शनेट टू 2:4। क्या मतलब, अरे 1/2 जो होता है वो 2/4 के बराबर होता है। हाँ, किसी ने बोला 2:4 इज प्रोपोर्शनेट टू 3:6, तो क्या 2/4 3/6 के बराबर होता है? हाँ होता है, सॉल्व करके देख लो आप, ठीक है। जैसे इसको, इसी लाइन को कैसे लिखेंगे, है ना, इसको अगर क्वेश्चन वाला लिखेगा तो ऐसे लिखेगा 2,4 एंड 3,6 आर इन प्रोपोर्शन, ऐसे। तो हम देख के चकरा नहीं जाए कि अरे ये क्या लिख दिया। प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? प्रोपोर्शन का मतलब इसका रेशो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर है। प्रोपोर्शन का मतलब इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो प्रोपोर्शन, एक जैसे एक ही रेशो में प्रोपोर्शनेट है, ठीक है ना। हाँ, ये मतलब ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश में आएंगे और हम चुका जाएंगे कि अरे इसको क्या मतलब। अरे इसका मतलब ये हुआ कि इनका रेशो, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो बराबर है, ठीक है। जैसे किसी ने पूछा मुझसे क्या कि आ, जैसे किसी ने मेरे से पूछा कि 1:1,4, क्वेश्चन में पूछा 1,4 एंड 13,52 आर इन प्रोपोर्शन। क्या ये प्रोपोर्शन में है? क्या ये दोनों प्रोपोर्शन में है? क्वेश्चन में किसी ने पूछा तो मेरा दिमाग क्या सोचेगा कि क्या 1/4 13/52 के बराबर होता है? 13/52, राइट है, क्या इसके बराबर होता है 13/52? हाँ होता है, यस, आंसर इज यस, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। 1/4 इज इक्वल टू 13/52, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। यस दे आर इन प्रोपोर्शन, तो हम यहाँ पे इसका जवाब देंगे यस दे आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मतलब दोनों का रेशो, पहले रेशो और दोनों दूसरे रेशो, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, प्रोपोर्शनेट है, ठीक है, एक जैसे रेशो में है दोनों, ठीक है। मेरा दाना क्या है, प्रोपोर्शन को छोड़ दीजिए, अगर आप जानते हो तो पोर्शन, दोनों का एक जैसा पोर्शन है, पोर्शन होता है ना, मेरे घर में ये पोर्शन ही में ये है, वो पोर्शन में ये है, इन दोनों का पोर्शन बराबर है। कैन यू सी मी, सनी सिंह, यस। आई थिंक यहां तक की बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और नया वर्ड सुनोगे मार्केट में आता हुआ, उसका नाम है कंटिन्यूड प्रपोर्शन, ठीक है। जैसे इसको भी समझ के चलना, ठीक है। क्या था, कंटिन्यूड, ई के बाद एफ, ठीक है। एफ एफ पॉइंट कहता है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, मान लो इस किसी ने कह दिया कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, तो इसका क्या मतलब समझू सर मैं, ठीक है। चिन्मय कह रहे टेक माय नेम प्लीज, यस चिन्मय, यस। अभी तो दौड़ मेरे दोस्त, एबीसी जो है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे को यहां से समझना है ए टू बी इज इन द रेशियो ऑफ बी टू सी, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, सही है भाई। तो मेरा मतलब ये वाली बात भी समझ में आती है कि अगर ये तीनों के तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, मैंने ए टू बी का उतना ही रेशियो है जितना बी टू सी का रेशियो है।
हाँ भाई, तो ये मेरा था निकल। अच्छा, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब क्या लिखोगे अगली लाइन में, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, यही तो बोलेंगे ना, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ये बात तो मेरा था समझ में आती होगी। अच्छा, कुछ बच्चे इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि सर इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, ए टू बी इज इक्वल टू बी टू सी। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। कुणाल कह रहा है टेक माई नेम। अच्छा देखो, आप मेरे से कह रहे हो कि टेक माई नेम, उल्टा मैं आपसे उल्टा आपसे पूछता हूं, आप थोड़ा मेरे को फटाफट से बता सकते हैं कि आप सिर्फ अपनी सिटीज का नाम लिख सकते हैं? आप अपनी सिटीज का नाम, क्या आप कौन कौन सी सिटीज से मतलब हमें देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है ना, तो मेरे को आइडिया भी पड़ जाएगा कि मैं इस समय पे कहाँ कहाँ देखा जा रहा हूं। ठीक है, फटाफट बताओ आप जल्दी से, ताकि हमें पता चले कि आप कौन कौन सी जगह से आ रहे हैं। इंदौर, दिल्ली, वाराणसी, पटना, गया, प्रतापगढ़, गाजियाबाद, न्यू दिल्ली, अकोट, लखनऊ, ठीक है, बुल्दाना, सीतामढ़ी, ठीक है, महाराजगंज नियर गोरखपुर, मुंगेर बिहार, दिल्ली, आरा डिस्ट्रिक्ट, जयपुर, ठीक है, बमेत्रा, सीतापुर यूपी, गया बिहार, हरदासर, अरे बाबा रे झांसी, ठीक है, लखनऊ, पुणे, मेरठ, भोपाल, भुवनेश्वर, रांची, धनबाद, कैमूर, ठीक है, दौरिया, सलेमपुर, हल्दिया, सोनभद्र, और कौन, फरीदाबाद, योला, देहरादून, कल्याण, जहानाबाद, अरे बाबा रे, कोटा से भी है कोई, अरे वेरी गुड, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, शेखपुरा, धनबाद, हनुमानगढ़, पाकुर, वाह भाई वाह। तो मिला करके मतलब इतने बच्चे जो हमारे बीच में बैठे हैं, मोतिहारी, लव यू फ्रॉम द रांची, अमरोहा, चित्रकूट, बिहार, सिवान, ठीक है, दुबई, अरे दुबई का भी बच्चा है अरे ग्वालियर, लद्दाख, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये जितने भी बच्चे जो हमारे बीच में, इतने सारे बच्चों ने जो जो भी अपनी तरफ से जवाब दिए, इटावा, आगरा, छपरा, बेंगलोर, ठीक है ना, अवध, सिवान, कानपुर, स्पेस ये देव तुम बदमाश हो, ठीक है, फिरोजाबाद, अंडमान, अरे अंडमान से आदित्य, वेरी गुड, ये अंडमान सीरियसली लिखा है, इसे लिख दिया, झुमरी तलैया, ये बदमाश फरीना बोल रही है, ठीक है, ठीक है, और चरण स्पर्श सरजी, वेस्ट बंगाल, सहरसा बिहार, नैनीताल, गया, नैनीताल, अरे बाबा रे, कहाँ कहाँ से आ गए थे यार, अलवर। एनीवे, ये मैं ये भी पूछने वाला था कि कोई मेरे को फटाफट से बताएगा कि इतने जो टीचर्स जो इनसे आप पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट जो आप लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमें बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी तो देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट, अरे अब को, कोटा, और क्या, दरभंगा, एनआईटी दुर्गापुर, शिलोंग, चुनूर, चुनार, झुंझुनू, झार सेटली, नासिक, ए अक्षत बदमाश, मून से आ गया तू, हाँ, नैनीताल, सर्वेश, ठीक है, रेणुकूट, बहुत हारना, लखी लखीसराय, अरे बाबा रे, कहाँ कहाँ, ए हर्ष तू पाकिस्तान से है ना, हाँ वेरी गुड यूपी अमेठी। देखो, जो बच्चे सीरियसली अपने बारे में बता रहे हैं उनसे सुन करके भी अच्छा लगता है कि चलो ये बच्चे जो हैं इतनी दूर से देख रहे हैं। तो मेरे को ये तो बता दो कि अभी देखो, आप में से सभी लोग फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, सभी की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अलग अलग टीचर्स की। आपका स्टेटस मतलब आपको जम तो रहा है ना, मतलब आपको ये तो समझ में आ रहा है, हालांकि ये कोई प्रचार प्रसार नहीं है, सिर्फ एक बस ऐसे ही आपसे थोड़ा बात करने के मूड में हो तो बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में तो आता है सभी टीचर्स का आपका लिए, मतलब इतनी दूर तक जो भी हम लोगों ने समझाने की कोशिश करी है, आपके आपके काम तो आ रहा है, क्योंकि कोटा के लेवल पे आप सभी लोग अपने आप को मैच करवा पा रहे हैं, सारे टीचर्स आपको समझ में तो आ रहे हैं ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि है ना निकल गया हो। अगर समझ में आ रहा है तो वो भी बता दो जल्दी से। हाँ सर। कौन बदमाश था रे, हेल है प्रकाश, क्यों, क्या हो गया, किसका? यस सर यस सर, ये ऑटो फ्रेश होंगे क्या? मुझे मैथ समझ में नहीं आया, आपके पास आ गया बस। हाँ हाँ हाँ, यस सर बेस्ट टीचर, सबसे अच्छी जगह, ग्रेट फिजिक्स में, यस सर बेस्ट फैकल्टी, मजा आ रहा है फिजिक्स में, एनएस सर ज्यादा अच्छे लगे, ठीक है सर। नैनीताल आओगे? यस, क्यों नहीं आएंगे, मैथ्स खतरनाक समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल फिजिक्स, ठीक है, आपका बहुत अच्छे से समझ में आता है।
अरे ग्रेट, आपका तुम मतलब जो पूछ ले उसके उसके तुम गुण गा दोगे। ऑल टीचर्स आर ओपी, बेस्ट फैकल्टी सर, मजा आ रहा है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत है। हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी प्रॉब्लम भी बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री टॉप लेवल की मैथ्स लगती है, उसमें इतनी खतरनाक मैथमेटिक्स आप शुरू शुरू में समझ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मत जा रहे हैं सर क्लास, लव यू अपनी कक्षा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में बस नहीं आता, हाँ रिवीजन की बात दिमाग में सेट हो जाता है, रिवीजन के बाद समझ समझ में आता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, यस सर यस सर। अलीगढ़ सर, नैनीताल आओगे? अरे दोबारा क्यों? ठीक है, तो मेरा तो ख्याल है आप में सभी स्टूडेंट्स का बराबर बराबर काम चल रहा है। ठीक है, ग्रेट। हाँ हाँ, ये मर्ज हो गए आपस में, बहुत सारे कमेंट्स हो गए ना, क्योंकि इनके होश उड़ गए। आपका सॉफ्टवेयर ठंडा पड़ गया इसमें कि अरे इतने कितने कमेंट आ सकते हैं। चलो बढ़िया। फ्रॉम हैदराबाद, बेस्ट फैकल्टी सर, क्यों नहीं आएगा? वाह, यूपी, एक एक। अच्छा मार्स, बढ़िया। चलिए साहब, अब मेरा ना निकला है यहाँ तक की बात, तो बीच बीच में बातचीत तो चलती रहती है, वापस आ जाए अपन अपनी पढ़ाई की दुनिया में। ठीक है, अच्छा अच्छा सर, क्या सिर्फ ऐसा हो सकता है सिर्फ तीन ही जने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो? इसको भी सुनो, अब बड़े ध्यान से अगला पॉइंट सुनो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऐसा लिखा होता ना कि ए बी सी डी आर इन, ठीक है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लो अगर भाई तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, चार जने भी हो सकते हैं क्या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? अगर भाई किसी ने पूछा ना कि ए बी सी डी भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, तो ये जवाब है इसका कि यस, क्यों नहीं, है ना। अगर ऐसा होता तो इस केस में हम बोलेंगे ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी इज इक्वल टू सी बाय डी। अच्छा, ये भी हो सकते हैं, यस एग्जैक्टली। हाँ 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 हाँ। ठीक है, श्रीतम हाय, यू आर टू लेट। क्या हो गया, इतना लेट से कैसे है बच्चा? ठीक है, एनीवे तो मेरा तो ख्याल है अगर चार जने हो तो वो भी अपने आप में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। ये भी अपने को एक और अपने नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए। अब आते हैं बहुत काम की चीज पे, मतलब अभी ये उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बस सिर्फ नॉलेज के तौर पे ये उसकी बेस है। ठीक है, एक और वर्ड आप सुनेंगे, कंपेडेंडो। ठीक है, इस ध्यान रख लेना, इसका स्पेलिंग है कॉम्पोनेंडो। अब ये कॉम्पोनेंडो क्या चीज है? जैसे मान लीजिए कॉम्पोनेंट की बात किसी ने बोली और कहा किसी ने कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, मान लो किसी ने कहा कि अगर ऐसा है देन हम दोनों तरफ एक एक जोड़ भी तो सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई दो चीजें आपस में बराबर है तो एक एक जोड़ने में तो हमें क्या तकलीफ है। अगर ऐसा है तो फिर हम अगली लाइन में इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। हाँ, तो जब ऐसा लिखा जाता है ना तो हम इसका इसको देखो, अब मैं इस चीज को एक साथ लिख के बताता हूं और फिर आप समझना कि कॉम्पोनेंडो क्यों बोला जाता है। कि कल को अगर कोई कह देना ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो हम कहते हैं बस इतना से लिखते हैं सीओएम। सीओएम का मतलब ऑटोमेटिकली समझ जाता है बच्चा, कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो अगर लिख दिया तो कॉम्पोनेंडो के टाइम पे हम नीचे वाले को जोड़ते हैं। नीचे वाला कौन है? बी। ठीक है, इधर नीचे वाला कौन है? डी, तो सी प्लस डी बाई डी, ये कॉम्पोनेंडो हो गया। ये बराबर इसके होता है। हाँ, ये बराबर इसके होता है, हाँ ये इसके बराबर होता है। ठीक है, मैं बता देंगे, अभी तो चल बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई तो अपने आगे चलो। अच्छा, इसका अंदर कॉम्पोनेंट मतलब नीचे वाले को जोड़ना है, मतलब जो नीचे, जैसे नीचे बी था तो ए प्लस बी, यहाँ सी प्लस डी, तो ये आपस में बराबर होते हैं, ये रेशो और ये रेशो आपस में सेम होता है। इसके बाद हम अगली लाइन में ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब अगर भाई ये है तो उसके बाद में अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है डिविडेंडो। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर क्या था भाई? जी, एच। एच पे आ जाओ। एच पॉइंट क्या कहता है? एच पॉइंट कहता है डिविडेंडो। अभी डिविडेंडो क्या है? डिविडेंडो कहता है कि अगर कल को किसी ने ए बाय बी, ठीक है, अगर किसी ने ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी दे दिया, देन अगली अगली लाइन में लिख सकते हैं, है ना, कितना, ए माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी, ये डिविडेंड हो गया। अरे तुम अभी आए हो, मैं बालासोर से हूं, हल्दौर से हैं तनिष्क, अलॉन्ग विद द स्कूल इतने और देखो एक्चुअली में क्या ना, देखो दो बातें समझो आप, ये मेरे से कई बार पूछा जाएगा आने वाले टाइम में, आप में से कई बच्चों का कंफ्यूजन भी रहेगा कि सर मैं कोचिंग के स्कूल टाइम के साथ कैसे मिला के खेलूं। तो देखो एक बात तो पक्की है, स्कूल तो बहुत ज्यादा तो नहीं छोड़ना,
ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर इतना सा समझिएगा कि हमें वो तो कतई नहीं छोड़ना, वो हाँ बिल्कुल 1 माइनस कर दिया, सुनो सुनो सुनो, वो तो कतई नहीं छोड़ना है आपको, जो आपको बहुत मजा आ रहा है जिसमें, उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। कभी कभी वो टीचर जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है ना, कभी कभी वो अपना थोड़ा लेवल अप करके एक आधी लेक्चर में आपके साथ में थोड़ा चीटिंग कर सकता है कभी कभी, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, क्या, कि कोशिश करना, ठीक है, नहीं ए अपॉन ए माइनस बी नहीं, उल्टा है ना, कि याद रखना जिसमें मजा आ रहा है ना, इसका मतलब आपको गारंटी से वो सब्जेक्ट पसंद है, बस आपको पढ़ाने वाला पहली बार मिला है वैसा। और जब मजा आता है ना, तो उसके बाद गारंटी है कि 11th में मजे से गाड़ी निकल जाएगी, थोड़ा बहुत देखो हिचकोले खाएगी, सब कुछ रटा नहीं जाएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हर दिन बदलती हैं, हर दिन अपना एक जैसा नहीं रहता, कभी अपने पापा मम्मी का व्यवहार कैसा होता है, कभी किसी दिन बहुत अच्छा होता है, कभी हमारा व्यवहार उनके प्रति कैसा होता है, तो ये आपके साथ चलता रहता है ना, ठीक है। तो ये आप समझ के चलना, ऐसा हो सकता है आपके साथ, तो आप इस चीज को लेकर परेशान मत होना, इस चीज को लेकर के ज्यादा समझ में आना कि आप, हम मैथ्स तो बचपन से फेवरेट सब्जेक्ट है, समझ रहा हूं मैं, लेकिन आप समझिए मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर आप स्कूल के बाद में आपका फेवरेट टॉपिक मिल रहा है, पढ़ो। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में इसके लिए पैसा देके पढ़ना चाहो और लोग आपको उतना अच्छे से ना पढ़ाएं, ठीक है ना। तो इसके लिए प्लीज, है ना, वो आप जरूर पकड़ना। अच्छा, जैसे डिविडेंडो का मतलब क्या है, डिविडेंडो का मतलब है ए बाई बी इज इक्वल टू में, जैसे किसी ने सी बाई डी दे दिया ना, हम दोनों में से एक एक घटा देते हैं, अगर मैं एक एक घटा दूंगा तो एक एक घटाने के बाद में आप इसको मिला लो, बस और कुछ नहीं, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना हमारे लिए कॉम्पोनेंडो काम का है ना डिविडेंडो काम का है, हमारे लिए एक्चुअल में, है ना, हमारे लिए के काम का है क्या, और उसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये है काम का, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो काम का है। वो क्या चीज है, वो है जबरदस्त। अगर कल को कोई ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे दे, तो आपको नीचे वाले को ही जोड़ना है, क्या बोल रहा हूं मैं, इस बात को कहीं लिख देता हूं इससे पहले कि कोई गरीब बच्चा मेरे हाथों कत्ल हो जाए, ठीक है। नीचे वाले को जोड़ना अपॉन नीचे वाले को घटाना, नीचे वाले को घटाना, ठीक है ना, घटाना, घटाना, ठीक है। नीचे वाले को जोड़ना है, नीचे वाले को घटाना। अब नीचे वाला कौन है, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी है, नीचे वाले को जोड़ ए प्लस बी, नीचे वाले को घटा ए माइनस बी, नीचे वाले को जोड़ सी प्लस डी, नीचे वाले को घटा सी माइनस डी, ये हो कंपाउंड डिविडेंड। क्या सर, ये मैं थोड़ा बहुत पकड़ में आ गया, थोड़ा सा रह गया, एक बार दोबारा 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 बताओ सर, एक बार दोबारा से सुनो 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 सुनो, दोबारा से सुनो, ठीक है। जैसे किसी ने कह दिया मुझे, किसी ने मुझे कहा कि x अपॉन वाई इज इक्वल टू में 3/4, ठीक है, और मैंने लिख दिया सी एंड डी, माने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो मैं नीचे वाला, इसमें नीचे वाला कौन है y, तो मैं x प्लस वाई लिखूंगा, और फिर नीचे वाले को घटाऊंगा, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा, सेम वे इधर भी करूंगा, 3+4 करूंगा, 3-4 करूंगा। सर लेकिन ये तो अपने आप में -7 हो जाएगा, हो जाता है ना बेटा, क्या जा रहा है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ये अपने आप में ऊपर 7 नीचे -1, तो आप इसकी परवाह मत करो, ये क्या होगा, है ना। आप इसके बाद में ये लाइन लिख सकते हैं, ऐसा सोचो कि भाई ये वाली लाइन तो लिखी जा सकती है सर, राइट है भाई, ऐसा इसके बाद ये लिखना सही है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, ये है काम का, ठीक है। बहुत ही क्लासिक चीज चल रही है, वाह, 2:30 बजे तक स्कूल, 4 से 9 तक कोचिंग, बस मजा ही मजा। आप फिर सेल्फ स्टडी के लिए कहां से टाइम निकालोगे, यू इसी टाइम में से कहीं थोड़ा सा टाइम और बनेगा। आज तक हम अक्सर 10 बजे तक सो जाते थे, 10 बजे की जगह पर हम कोशिश करेंगे खाते खाते भी, है ना, वक्त का नारा चले चलो, याद है ना, बस वैसे घिसेंगे घिसेंगे घिसेंगे, पढ़ेंगे, कभी स्कूल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां भी तो हीरो बनना है, वहां पे भी तो धाक जमानी है हमारे को, सही है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सुनो, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट सुनो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अगला पॉइंट सुनो आप, ठीक है, अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं, ठीक है।
अगर मान लीजिए के आई जे के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई की जगह के लिख दिया है ना, आई है वो। अब आएगा जे, जे जे पॉइंट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, जे पॉइंट सुनो, है ना, जे पॉइंट क्या कहता है। अब आया, हाँ सब करवाऊंगा, अब करवाएंगे ना, अब जरूरत पड़ रही है, अब करवाते जाएंगे। अब जे पॉइंट क्या कहता है, जे पॉइंट कहता है कि अगर मान लीजिए किसी ने आपको ये बोल दिया कि ए बाई बी जो था ना, उसने सी बाई डी के सिवा ई बाई एफ के भी बराबर बोल दिया खुद को। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर तीनों रेशो आपस में बराबर हैं, अच्छा एक बात और बता दूं, सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये सचमुच में काम का है, सचमुच में काम का है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो तीनों अकेले ही बराबर नहीं होंगे, तीनों का हर तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन भी बराबर होगा, ठीक है। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, इस बात को लिख देते हैं, ठीक है। तीनों, तीनों को कैसे लिखते हैं, तीनों का हर तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन भी इनके इक्वल होगा। क्या भावार्थ है सर इस बात का, इस बात का ये भावार्थ है कि मैंने अगर बाय द वे ये तीनों आपस में बराबर है ना बेटा, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो पक्की बात है कि ये तीनों अकेले ही बराबर नहीं है कि ए बाई बी सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ, यही नहीं, अब आगे चलो और भी है। अब आप इनका जो मर्जी है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, जो मर्जी है लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है। कैसे, ऐसे तीनों को जोड़ो, जो ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन लगेगा वही नीचे लगेगा, वो भी इनके बराबर होगा। सुनो 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 सुनो, अब जैसे मान लो अगर देखा जाए तो मैं ये भी कह सकता हूं, मैं आपके सामने बहुत 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 तरीके से फेंक सकता हूं इसको, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल्स फेंक रहा हूं। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। जैसे ये तीनों ए बाई बी सी बाई डी, ठीक है, ए बाई बी कितना सी बाई डी इक्वल टू कितना सी बाई डी इज इक्वल टू कितना ई बाई एफ, ये तीनों ऐसे ही नहीं बराबर होंगे, ऐसे भी बराबर होते हैं। जैसे मान लो मैंने मन में आ गया कि मैं ए माइनस सी प्लस ई का कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, तो नीचे बी माइनस डी प्लस एफ का कॉम्बिनेशन चलेगा, ये भी होगा तो ये भी होगा। अच्छा ये भी छोड़ो, अच्छा आप में से कोई अगर थोड़ा भी इंटेलिजेंट है, एडवांस लेवल का, जिसको खोपड़ी चलती है, जिसे कहते हैं ना खोपड़ी चलती है भाई की, वो सुनो आप, वो बच्चा तो और मजा करेगा। ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ, है ना, ये सिर्फ आपस में कैसा भी लीनियर कॉम्बिनेशन थ्रो कर दो। जैसे मान लो मेरे दिमाग में आ गया 2a माइनस 3c माइनस 3c ए सी ई में प्लस 5e, 2 माइनस 3 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो नीचे भी 2b माइनस 3d प्लस 5f, ये भी बराबर होगा। हाँ जो ऊपर कॉम्बिनेशन है ना, जो ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है वही नीचे लगा दो। अब मैं इस शब्द का मतलब ही नहीं बताऊंगा कि ये ना लीनियर कॉम्बिनेशन माने क्या होता है, आपका दिमाग खुद ही पकड़ लेगा कि सर कुछ कहना चाह रहे हैं कि जैसा कॉम्बिनेशन ऊपर चल रहा है वैसे ही नीचे लगा दो बस, आपका दिमाग खुद ही पकड़ लेगा कि अच्छा ऐसा है क्या, हाँ जैसा ऊपर है ना वैसा का वैसा सर नीचे कर रहे हैं। अब क्या बताओ, अब आप में से कोई सोच के बताओ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्वेश्चन सुन के जवाब देना, क्वेश्चन सुन के जवाब देना, ठीक है। क्वेश्चन है कि x बाई वाई इज इक्वल टू m बाई एन, देन, ठीक है, x प्लस 3m y प्लस 3n इज इक्वल टू देयर रेशो, इक्वल टू देयर रेशो, ट्रू और फॉल्स। ये दोनों अगर बराबर हैं तो यही दोनों का रेशो इनके बराबर होगा, हां या ना। ये दोनों अगर बराबर हैं तो इन दोनों का रेशो भी इनके बराबर होगा, हां या ना। सूर्यांश, हर्ष, पारोल, है ना, वरुण, सौरभ, ठीक है, अनामिका, भौमिक, अरे वाह, संजना, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस यस यस, और आंसर है ट्रू, हाँ सचमुच में होगा, ठीक है।
अब प्रश्न उठता है कैसे कैसे ये सब कैसे होता है सर, ऐसे मतलब ये तो मेरे को आ गया कि ऐसा मैं कर दूंगा, कभी भी जो समझ जाओ वैसा बोल दूंगा, ठीक है, लेकिन ये हुआ कैसे? ठीक है, तो कैसे का जवाब है रेशो में हर कैसे का जवाब, ऑलमोस्ट हर कैसे का जवाब, समझना, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं, ठीक है। रेशो में हर कैसे का जवाब है के मेथड, ठीक है, रेशो में हर कैसे का जवाब के मेथड है। क्या है सर ये के मेथड? अब ठीक है, मैंने कहा देख अब ये भी समझ, क्वेश्चन आया, किसी ने बोला कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू में 2a माइनस 3c प्लस में 5e अपॉन में 2b माइनस 5d प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, 3d माइनस में 3d प्लस 5f, ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव दैट, बताओ सर कैसे होगा, कैसे होगा? ठीक है, अगर किसी ने पूछा ये कैसे होगा, अरे आप सोच नहीं सकते क्या चिल्लरपंथी आप में से कहीं को लगेगा अरे यार 11th ये है क्या? देखो क्या चिल्लरपंथी उठाऊंगा, देखो सबसे पहला काम मैं लिखूंगा लेट, माना कि ए बाई बी सी बाई डी और ई बाई एफ सब के बराबर है, क्योंकि सब बराबर है तो किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। अगली ही लाइन में लोगों ने पकड़ लिया कि अच्छा ये सब आपस में के बराबर है, अगर ये के बराबर है सर तो फिर, है ना, फिर तो ऐसे उठाओ कि अगर ये के बराबर हैं तो फिर इसका मतलब ये कि सर फिर तो मैं अगर ए बाई बी के बराबर है तो ए बराबर बी के, हाँ, सी बाई डी अगर के बराबर है तो सी बराबर डी के, ठीक है, ई बराबर एफ के, ये भी होगा। मैंने कहा हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? फिर तो सर आ जाओ, अभी देखो मैं इसको प्रूफ कर देता हूं। अगर देखा जाए तो हमने इसका ये वाला हिस्सा उठाया और इसे इधर बुलाया कि लिखा है 2a माइनस में 3c प्लस में 5e अपॉन में कितना 2b माइनस में 3d प्लस में कितना 5 ऑफ f। अगर ये तीन के बराबर हैं तो इसे भी के बराबर आना चाहिए, तो हमने क्या किया 2a की जगह लिख दिया b के, माइनस में 3c की जगह लिख दिया d के, प्लस में 5e की जगह लिख दिया 5f के, अपॉन में नीचे कितना 2b माइनस में 3d प्लस में 5 ऑफ f, ऊपर से k कॉमन लिया, k कॉमन लेते गया 2b माइनस में 3d प्लस में कितना 5 ऑफ f, अपॉन में नीचे कितना लिख दिया 2b माइनस में 3d प्लस में 5 ऑफ f। और आपको तो पता ही होगा ये और ये कट गया, आंसर कितना आ गया k। और ये दोनों ये तीनों आपस में किसके बराबर थे के, और ये भी किसके बराबर निकला के, माने ये और ये भी आपस में बराबर हो गया प्रूफ। क्या 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 क्या, अरे ये तीनों के बराबर हैं, हाँ, ये भी ये माने ये भी किसके बराबर निकला के, माने ये भी के और ये भी के, तो फिर आपस में बराबर हो गए ना, तो हो गया प्रूफ। हाँ ऐसे तो सर, ऐसे तो आप कल को पीछे चलो सर, हाँ सर फिर तो ये यहां आप इस जगह पे आप कह दोगे ये भी के बराबर है, मैंने कहा कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा, ये भी कहूंगा और के भी कहूंगा, और के कहने के बाद मैं यहां पे लिख दूंगा बी के प्लस में कितना सी की जगह पे कितना था सी बराबर डी के प्लस में ई की जगह एफ के, और अपॉन में नीचे लिख दूंगा बी प्लस एफ, और फिर के कॉमन ले लूंगा, और के कॉमन लेने के बाद में काटूंगा जब, तो के कॉमन लेने के बाद में बी प्लस डी प्लस एफ अपॉन में कितना बी प्लस डी प्लस एफ, और ये कटेगा तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा के, मैंने इसका आंसर के और ये भी के, तो दोनों बराबर हो गए, लो हो गया सर प्रूफ। ऐसे तो आप हर किसी का प्रूफ कर दोगे, होता ही है, पूरा रेशो इस पर जमा हुआ है भाई मेरे, पूरा रेशो जमा पड़ा है, पूरा रेशो, और रेशो काम का है काम का। अगर काम का नहीं होता तो मैं पहला आदमी होता जो बताता भी नहीं, मैं पहला आदमी होता जो इसे छुपाता कि चल जान देना, मैं आपको टालता ही रहता कि नहीं रेशो पढ़ाता ही नहीं है, होता ही नहीं है, काम का है ही नहीं। लेकिन ये काम का है, मुझे पता है, इसके बगैर आपसे कई बार किताबों के क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, आप सिर्फ देखते निहारते खुश होते रह जाओगे। लेकिन अब आप में से कई बच्चे कह सकते हैं कि नहीं यार क्वेश्चन तो मेरे से ये वाला तो बन जाता है यार, तो देखिए साहब ये भी बहुत काम का हो गया। तो मैंने आपका एक के मेथड और बता दिया, ठीक है। आज के दिन पे मैंने आपको डीपीपी नहीं कराई है, क्यों नहीं कराई है? क्योंकि आज के दिन पे डीपीपी कराने का मन नहीं था। आज के दिन पे मेरा पूरा मन था मैं थ्योरी करा दूं, अच्छे से थ्योरी करा दूं आपको। तो देखिए साहब आज के दिन का तो टाटा करने का टाइम हो गया, कल फिर मिलेंगे। आज के दिन की डीपीपी कल के दिन पे ड्यू रह गई,
ठीक है, उस दिन डीपीपी का डीपीपी 2 का भी डिस्कशन करेंगे। अगर डीपीपी 2 आपके पास में नहीं आई है तो मैं एक बार दोबारा देख लूंगा। ठीक है, आई एक्सपेक्ट कि आपके पास में आ गई होगी, नहीं आई है तो मैं देख लूंगा। ठीक है, आप उसको लेके परेशान मत होना। ठीक है, चले सा